अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, और आप लोगों का बहुत बहुत फिर से स्वागत है मेरे दूसरे ब्लॉग में। तो अभी शाम का समय हो रहा है, यानी कि मगरिब के बाद का टाइम है। इस वक्त मेरा ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मेरा कपड़ा सिलने में ही बीत जाता है। उतना ज़्यादा कपड़ा तो लेते नहीं है, लेकिन जो जान पहचान है, अब सिल दीजिए तो सिलना ही पड़ता है। तो यहाँ पर एक फ़्रॉक आया था कस्टमर का, उसका स्लीव्स जो पहले से लगा हुआ था वो काफ़ी ख़राब हो चुका है। उसको उसमें दूसरा स्लीव्स लगवाना था, तो वही इसको पहले निकाल दी हूँ। उसका जो पुराना वाला स्लीव्स है ये कुछ इस तरीके का है फ्रेंड्स, और इसमें ये प्लेन नेट है, इसी को लगा करके इसमें सिलना है। और अंदर में हाफ अस्तर भी देना है, क्योंकि बहुत पतला ये नेट है, तो उसको इसमें हाफ अस्तर भी चाहिए। तो वो भी लगा देते हैं। कपड़े को पहले मैंने यहाँ पर 4 फोल्ड में किया है। देखिए इस तरीके से इसको फोल्ड करना है। यहाँ पे पहले 2 फोल्ड में मैंने करके इसको रखा है, और फिर उसके बाद इसको 2 से फिर 4 फोल्ड में कर दिया। सुबह कब होता है रात कब होता है पता ही नहीं चलता है, क्योंकि स्कूल भी जाना रहता है। स्कूल से आने के बाद फिर जो घर का काम रहता है वो करती हूँ, और फिर मगरिब के अजान के बाद नमाज के बाद फिर लग जाती हूँ मैं अपने सिलाई वाला काम में। तो अब वो जो रहता है सिलाई वो कर लेती हूँ, क्योंकि अब ये भी पार्ट टाइम जॉब। अब सरकारी स्कूल की टीचर तो हूँ नहीं, प्राइवेट स्कूल में उतना सैलरी नहीं होता है, तो इसीलिए फिर ये भी जो टाइम बचता है तो थोड़ा सा रात के टाइम ही इसको सिल लेती हूँ, क्योंकि फिर रात का खाना वाना भी बनाना रहता है। फिर देखिए यहाँ पर स्लीव्स की कटिंग कर लेने के बाद फिर मैं लगे हाथ इसको फिर सिलाई भी कर लूँगी, क्योंकि रखूँगी तो फिर ये रखा जाएगा, फिर दूसरा तीसरा दिन इसको टालना पड़ जाएगा, इसीलिए इसको कर ही देते हैं। फिर नेट की कटिंग कर लेने के बाद फिर इसके अस्तर की भी कटिंग कर लेते हैं फ्रेंड्स। इसको सिलने में काफ़ी टाइम लगा, 2 स्लीव्स ही लगाने थे, लेकिन फिर भी इसमें बहुत टाइम लगा, क्योंकि नेट का कपड़ा है और इसका अस्तर जो है तो वो साटन का है, इसमें टाइम लग जाता है। इतने टाइम में एक सूट यानी कि एक कुर्ती तो सिलाई हो जाता है, लेकिन कभी कभी कस्टमर ऐसा ही करते कि नहीं सिलना है या करना, तो कोई कोई छोटा छोटा भी काम रहता है, लेकिन उसमें भी सिलना पड़ता, करना पड़ता, टाइम देना पड़ता है। कभी कभी कस्टमर का भी बात सुनना पड़ता है, यानी कम पैसे में भी टाइम लगा करके किसी चीज़ को कंप्लीट करना पड़ता है। अब सेम उसी तरीके से यहाँ पे ब्लू कलर का नेट है, तो इसमें भी उसी तरीके से मार्किंग करके और उसी के साइज का कटिंग कर लेते हैं, क्योंकि दोनों उसी का है। और यहाँ पर देखिए लगी सिलने के लिए, और इसको कंप्लीट करते हैं फ्रेंड्स। शाम से रात भी होने लगा, यानी रात भी हो गई। स्लीव्स को अटैच कर लिया है, उसके बाद अब इसको उल्टा कर लेते हैं। उल्टा कर लेने के बाद किनारे से यानी साइड से फिर इसकी फिटिंग भी कर देते हैं स्लीव्स की। फोल्ड करके इसको पहले मोहरी को बना लेते हैं, उसके बाद फिर इसकी फिटिंग का निशान लगा करके फिर फिटिंग कर देंगे। अभी ये सब काम ख़त्म होते हैं, उसके बाद फिर खाना वाना बनाते काफ़ी रात हो जाता है, क्योंकि फिर सुबह की भी तैयारी रात में ही कर लेना पड़ता है, यानी कि सब्ज़ी वगैरह काट करके रख लेना पड़ता है दूसरे दिन के लिए। स्केल से इस तरीके से लगा लेने से अच्छा फिटिंग आता है सूट में, यानी कि सूट के स्लीव्स में अच्छा फिटिंग आता है। और साइड में भी थोड़ा फटा हुआ था, सिलाई खुला हुआ था, उसको भी सिल करके उसको भी सिल दे रही हूँ। देखिए यहाँ पर हो चुका है, दोनों को कर दिया, यानी कि दोनों सूट के बाही को फिर मैंने लगे हाथों कर दिया, और उसके बाद सब सरिया करके रख देते हैं।
जैसा था लाया गया था उसी तरीके से इसको सरिया उरिया करके फिर वापस रख देते हैं। जो धागे निकले हुए हैं उसको भी कट कर देते हैं। फिर अब इसको रख दूँगी, फिर लग जाऊँगी रात का काम में। चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया।